Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड का स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। तो क्या टॉपिक है हमारा आज का, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ पूरा वीडियो हमारा किस बारे में रहेगा, क्या चीज रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स के बारे में, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज और यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे आज तीन चीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, फिर इसके बाद में गुड्स एंड सर्विसेज और फिर यूटिलिटी। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, ताकि आपको जो आज हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, बराबर, वो समझ में आ जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज और यूटिलिटी मैं गारंटी के साथ में बोल देता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ जाएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं मैं अब आपका। तो हमारा सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स मतलब क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स मतलब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब हम उसको बांट रहे हैं, बराबर, क्लासिफाई कर रहे हैं। वांट्स को हमने क्लासिफाई किया है तीन पॉइंट्स में। ठीक है, तो क्या है, एक तो हमारा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, हम लोगों को जहां पे ये वो वांट्स होती है जहां पे हमको क्या करना होता है दोस्तों, ये वो वांट्स होती है जहां पे हमको पैसा पे करना पड़ता है, तभी हम अपने आप को वो वांट्स को दिला सकते हैं। मतलब हमको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जब तक हम यहाँ पे नहीं करेंगे ना, तो हमको वो चीज नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इकोनॉमिक वांट। ठीक है, फिर उसके बाद में नॉन इकोनॉमिक वांट। नॉन इकोनॉमिक वांट मतलब ये वो वांट है जहां पे कोई भी पैसा नहीं इन्वॉल्व होता है। ये एक, मतलब जैसे हम लोगों ने सोशल मतलब समाज के लिए है ये पूरे के पूरे। जैसे हम लोगों ने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी थी जहां पे हम लोगों का कोई भी मकसद नहीं होता है क्या, कि पैसा लेने का, बट हमको समाज की हेल्प करनी है, तो बस वैसे ही ये भी कुछ है। बट इकोनॉमिक वांट एक अलग चीज है और नॉन इकोनॉमिक वांट एक अलग चीज है। यहाँ पे मतलब कोई आपको हेल्प वगैरह नहीं करेगा, बट आपको ये जो नेचर है वो आपको जो भी कोई फ्री चीजें दे रही है ना, उसको हम बोल देंगे नॉन इकोनॉमिक वांट। ठीक है ना। तो चलो हम अब इसको स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वेयर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है ना, आपका पैसा हमेशा इन्वॉल्व रहेगा एंड इंडिविजुअल हैज टू पे द प्राइस फॉर देम। एग्जाम्पल, फूड, क्लोथिंग, फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा। फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, ये सब हमारे हो जाएंगे इकोनॉमिक वांट, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, पैसा पैसा पे करना है, उसके बाद में ही आपको ये चीजें मिलेगी। फिर नॉन इकोनॉमिक वांट। नॉन इकोनॉमिक वांट मतलब क्या होता है कि जहां पे आपको सेटिस्फेक्शन तो मिल जाएगा बट विदाउट अ मॉनेटरी पेमेंट से। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, नॉन इकोनॉमिक वांट। तो नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर दोज व्हिच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनेटरी पेमेंट फॉर देम। एग्जाम्पल, एयर, सनशाइन एक्सेट्रा। एयर हमको फ्री में मिलती है, सनशाइन हमको फ्री में मिलता है। इंडिविजुअल वांट, कलेक्टिव वांट। इंडिविजुअल वांट मतलब क्या होता है कि ये आपका खुद का अकेले का निजी या फिर पर्सनल वांट होता है, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल वांट। अब अगर कोई फार्मर है तो उसका क्या वांट होगा, उसका खाली एक ही वांट होगा कि उसको ये जो भी कोई फार्मिंग करने के लिए जो भी कोई चीजें चाहिए होती है, बराबर, जैसे प्लॉगिंग करने के लिए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, फावड़ा हो गया, बराबर, है ना, तो वो सब चीज उसकी वांट्स होगी, तो वो हो जाएगा उसका इंडिविजुअल वांट। तो पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रेफर टू दोज वांट्स व्हिच आर सेटिस्फाइड ऑफ एट द इंडिविजुअल लेवल। एग्जांपल, डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप एंड अ जज वियरिंग हिज कोट। ये तो बात आपको समझ में आती है कि डॉक्टर को क्या चाहिए होता है, स्टेथोस्कोप, जिससे वो आपको चेक कर सके। स्टेथोस्कोप जो वो कान में लगाता है, आपकी सांस को चेक करता है,
ठीक है ना। तो वो हो गया। जैसे हमारा जो जज है वो क्या करता है, कोट वेयर करता है, तो ये आप या मैं थोड़ी ना पहन के उसको घूम सकते हैं, बराबर। कलेक्टिव वांट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो वांट है ना, ये पूरे सारे के सारे लोगों का ये एक साथ में वांट आया है। अब जहां पे आप रहते हो वहां पे पक्की सड़क नहीं है, ठीक है ना, तो आप क्या मांग करते हो, वहां के जो भी कोई नेता होते हैं या फिर आपके कॉरपोरेशन में आप यही मांग करते हो ना कि हमको क्या चाहिए, पक्की सड़क चाहिए। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव वांट। कलेक्टिव वांट आर अ सोशल वांट वेयर देयर इज अ कलेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ अ वांट। एग्जांपल ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन। ठीक है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में, तो अगर वहां पे बराबर फैसिलिटीज नहीं मौजूद रहेगी तो सारे के सारे पैसेंजर एक साथ में बोलेंगे, एक स्वर में बोलेंगे कि हमको ये हमारी ये सारी वांट्स है ये पूरी कर दो, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। अब ये क्या होता है, नेसेसिटीज क्या होती है हमारी, लग्जरी क्या होता है और कंफर्ट क्या होता है, इसके बारे में हम अब समझने जा रहे हैं। तो नेसेसिटी, नेसेसिटी वर्ड जब भी आया ना तो हमको खाली एक चीज को याद करना है कि हमारे बेसिक नीड्स क्या होते हैं। तो हमारे बेसिक नीड्स होते हैं फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का बेसिक नीड है, तो ये हमारा नेसेसिटीज में आ गया। फिर उसके बाद में कंफर्ट, कंफर्ट मतलब क्या होता है कि जो आपको कंफर्टेबल महसूस कराता है वो सारी जो वांट्स है आपकी, बराबर। जैसे आप यूज कर रहे हो अलग अलग तरीके के मशीन्स हो गए, ठीक है ना, हाँ, मिक्सर हो गया, हाँ, ये सब चीज जो होते हैं आपको जो क्या करता है, आपको कंफर्टेबल महसूस करवाता है, बराबर, जो आपको कंफर्ट रखता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका कंफर्ट। और लग्जरी मतलब क्या हो जाता है, ये वो वांट होती है जहां पे आपको क्या करना होता है, इंजॉयमेंट करना होता है, जहां पे आपको ये चीज को यूज करने के बाद में खुशी मिलती हो, तो वो हो जाएगा आपका लग्जरी। तो नेसेसरीज आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ, एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। कंफर्ट मतलब क्या होता है, आर दोज वांट्स व्हिच मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल, एग्जांपल वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बात भी हमको समझ गया। लग्जरी मतलब क्या हो जाएगा कि लग्जरी आर दोज वांट्स वेयर मींट फॉर द प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, एग्जांपल एसी, कार, वेल फर्निश्ड हाउस एक्सेट्रा। ये मैंने आपको सब पहले हिंदी में समझा दिया है, ये मैंने अब रीड कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग गुड्स और सर्विसेज की। गुड्स मतलब क्या होता है कि गुड्स मतलब ये वो चीज होती है जहां पे हमको वो चीज का होने का अभाव मतलब भाव होता है, मतलब हमको समझ में आता है कि इसका फिजिकल एक्सिस्टेंस है। जैसे रबर है तो ये एक गुड्स में आ गया, बराबर। मैं अब ये जो आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे कोई मटेरियल दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा सर्विसेज, बराबर। यहाँ पे इसका जो भी कोई मटेरियल एक्सिस्टेंस है ना, मतलब ये कोई चीज दिखाई देना है, वो दिखाई नहीं देता है। ये खाली एक सर्विस है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, या फिर दुनिया में जितने भी टीचर्स है वो क्या करते हैं, सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल एक्सिस्टेंस इसका कहीं पे भी नहीं होता है, ठीक है ना। डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, इनके भी जो सर्विस प्रोवाइड जो करते हैं वो हमारा इसका किसको बोलेंगे हम लोग, सर्विस में आता है, बराबर। यहाँ पे कोई गुड्स वगैरह नहीं होता है। गुड्स मतलब क्या होता है कि जहां पे हमारा जो भी कोई ह्यूमन है वो सेटिस्फाई हो जाता है कोई भी चीज से, जब वो क्या होती है, उसकी मटेरियल एक्सिस्टेंस मौजूद होती है, ठीक है ना। तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज टर्म्ड एज अ गुड, इट हैज अ मटेरियल एक्सिस्टेंस, एग्जांपल चॉक यूज्ड बाय अ टीचर, ठीक है ना। तो अब ये जैसे चौक, चौक जो यूज करता है, कौन यूज करता है, टीचर जब यूज करते हैं चौक को, तो वो हो गया उसका मटेरियल एक्सिस्टेंस, ठीक है ना। तो एनीथिंग मतलब जो भी कोई चीजें है जिससे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई हो जाता है वो, बराबर, और उसका मटेरियल एक्सिस्टेंस होता है, उसको हम बोलेंगे गुड्स। सर्विसेज मतलब क्या होता है, सर्विसेज also satisfy human wants but do not have any material existence, इसका कोई भी material existence नहीं होता है, एग्जाम्पल टीचर, टीचिंग। अब बात करते हैं हम लोग यूटिलिटी की। तो यूटिलिटी मतलब ये वो चीज होती है जहां पे जो भी कोई कॉमोडिटी होता है वो सेटिस्फाई करता है आपके वांट्स को, बराबर। तो मतलब यूटिलिटी का मतलब एक ही होता है कि ये वो कॉमोडिटी होती है जो क्या कर सकती है, आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकती है, बराबर। अब अगर क्या बोलते हैं उसको, गर्मी का समय है, आप बहुत देर से धूप में घूम रहे थे, तो उस समय आपको क्या होएगा, एक ही वांट होएगा कि आपको चिल्ड वाटर मिले या फिर चिल्ड जूस मिले, ताकि आप उससे क्या हो जाए, तृप्त हो जाए। तो ये वो कॉमोडिटी होता है जिसके अंदर उतनी
इतनी क्षमता होती है कि वो आपके वांट को, आपके जरूरत को सेटिस्फाई कर सके। तो कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट इज कॉल्ड एज एन यूटिलिटी। ह्यूमन वांट्स और वांट सेटिस्फाइंग पावर, और इसके अंदर उतना पावर भी होना चाहिए, क्षमता भी होना चाहिए वो कमोडिटी के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी कहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग इसके क्विक रिवीजन की। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स में हमने पढ़ा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वांट। इकोनॉमिक वांट मतलब क्या हो जाएगा कि जहां पे हमको पैसा देना होगा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करना होगा, तभी हम अपने वांट्स को पूरा कर सकते हैं। और नॉन इकोनॉमिक वांट्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमको कोई पैसा पे नहीं करना है, हमको ये फ्री में मिल जाता है। अब बात करेंगे हम लोग नेसेसिटीज, कंफर्ट और लग्जरी की। तो नेसेसिटी मतलब क्या होता है, जो बेसिक हम लोगों के नेसेसरी चीजें हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन। फिर उसके बाद में क्या है, कंफर्ट मतलब जहां पे हम कंफर्ट फील करते हैं, हाँ एकदम कंफर्टेबल रहते हैं, कोई भी मशीन्स हो गए, गैजेट्स हो गए, उनको यूज करके। लग्जरी मतलब जहां पे हम लोगों को प्लेजर और इंजॉयमेंट चाहिए, तो ये एसी कार हो गया। फिर उसके बाद में वेल फर्निश्ड हाउस हो गया। फिर उसके बाद में पर्सनल वांट मतलब क्या होता है, ये वो वांट होता है जहां पे हम लोगों को पर्सनली ये वांट की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसको अगर रबड़ की जरूरत पड़ी, तो वो हो जाएगा उसका पर्सनल वांट। कलेक्टिव वांट मतलब जहां पे हम लोगों को रोड वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो हो जाएगा हम लोगों का कलेक्टिव वांट। अब गुड्स मतलब क्या होता है कि ये वो चीज है जहां पे इसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है और वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, इसको बोलेंगे हम गुड्स। सर्विस में क्या होता है कि यहाँ पे कोई मटेरियल एक्सिस्टेंस नहीं होता है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को प्रोवाइड करते हैं, मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे टीचर टीचिंग कर रहा है, डॉक्टर किसी को तपास रहा है। अब बात करते हैं हम लोग यूटिलिटी की। यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि ये वो एक चीज है जहां पे हम, उसके अंदर इतनी ताकत है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करे। आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, गुड्स एंड सर्विसेज और लास्ट बट नॉट द लिस्ट यूटिलिटी अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.